एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एडोनिस को देखते हैं जो दर्द के मारे चिल्ला रहा था और उसके आसपास काफी सारी बीचेस थी। तभी उसमें से एक विच कहती है, मुझे पता था कोई ह्यूमन एट्रोपिस ट्रांसफर के सामने खड़ा नहीं रह सकता। तभी वहाँ पर विचेस की लीडर ओफिलिया आ जाती है। वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके एडोनिस के दर्द को कम कर देती है। तभी हमें पिछले एपिसोड का सीन दिखाया जाता है। जिस सोल्जर ने एडोनिस को मारा था वो एक विच होती है जिसने डुप्लीकेट मैजिक डेथ कैंसल का इस्तेमाल किया था। वो विच एडोनिस से कहती है, मैं आना हूँ, मैं दरोगा के साथ इस एम्पायर में आई थी। यह सब हमारे प्लान का एक हिस्सा है जिससे हम क्लोई को फिर से जिंदा कर सकते हैं। इसके बाद ओफिलिया अपने मैजिक का इस्तेमाल करके एडोनिस को अपने नेशन ले आती है। ओफिलिया एडोनिस को गले लगा लेती है और उसे थैंक्स कहती है उनके लिए फाइट करने के लिए। तभी एडोनिस ओफिलिया को धक्का देता है और उससे पूछता है, तुम कौन हो? ओफिलिया उसे बताती है, यह जगह विच का नेशन है जहाँ पर सारी विचेस अभी के लिए रह रही है। इसके बाद एडोनिस व्हील चेयर पर बैठकर विच का नेशन देखने लगता है। तभी दो विचेस एडोनिस से कहती है, क्या तुम ठीक हो गए हो? एडोनिस एटीट्यूड में हाँ कह देता है। वो दो विचेस एडोनिस को क्लोई के बारे में बताने लगती है। जब हम लोग छोटे थे तब क्लोई हम सभी को बहुत प्यार करती थी, वो बहुत दयालु थी। इसके बाद एडोनिस को ओफिलिया के पास लाया जाता है। एडोनिस फिर से चलने की कोशिश करता है पर ओफिलिया उससे कहती है, कोई ह्यूमन इस जगह पर नहीं आ सकता है और तुमने जो रास्ता चुना है वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा मुश्किल है और वैसे भी तुम्हारी बॉडी काफी दबाव में है। इस पर एडोनिस कहता है, मैं यहाँ पर कैसे आया? ओफिलिया कहती है, मैंने तुम्हें यहाँ पर इनवाइट किया है। तभी एडोनिस ओफिलिया से क्लोई के बारे में पूछता है। ओफिलिया मुस्कुराती है और वो कहती है, इस नेशन के अंदर ऐसी कोई भी विच नहीं है जो क्लोई के बारे में न जानती हो। क्लोई दयालु, समझदार और ताकतवर थी। जब वो अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करती थी तब भी वो एक सूरज की तरह गर्मी को बिखेरती थी, लेकिन उसको विच के नेशन से निकाल दिया गया। इस पर एडोनिस कहता है, इसका मतलब तुमने उसे निकाल दिया क्योंकि इंसानी बच्चों को मैजिक सिखाने की वजह से? तभी ओफिलिया उससे पूछती है, क्या तुम्हें यह सब क्लोई ने बताया? एडोनिस कहता है, नहीं, यह सब मैंने पता लगा लिया क्योंकि मैंने उसके साथ काफी समय बिताया है। ओफिलिया उससे कहती है, मैजिक विच को कभी न बदलने की चीज की तरह है जैसे कि उनकी सोल। और मैजिक इस बात का भी प्रतीक है कि गॉड ने उनके ऊपर शक्ति और भक्ति दिखाई है क्योंकि सारी विचेस इंसानों का मार्गदर्शन कर सके। लेकिन मैजिक ऐसी चीज नहीं है जिसे इंसानों को सिखाया जा सके। फिर भी इसके बावजूद क्लोई ने इंसानी बच्चे को अपना स्टूडेंट चुन लिया और यहाँ की सारी विचेस ने यह कहा कि वो उसे छोड़ दे और वापस चले आए, लेकिन क्लोई ने ऐसे करने के लिए मना कर दिया। एडोनिस उन सभी से कहता है, क्या तुम्हारा रोना धोना हो गया? इसके बाद ओफिलिया एडोनिस के क्विल को बाहर निकालती है। जैसे ही एडोनिस उसके क्विल को देखता है वैसे ही वो उसे लेने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो काफी कमजोर था इसलिए वो नीचे गिर जाता है। वो ओफिलिया से कहता है, वो मुझे वापस दे दो। ओफिलिया एडोनिस से कहती है, समुद्र की लहरों और लाल ड्रैगन की आग जैसी सजावट, मैजिक से भरा हुआ फिनिक्स पंख, क्या सच में इस मास्टरपीस को क्लोई ने तुम्हारे लिए बनाया है? इस पर एडोनिस कहता है, और कौन बना सकता है, और तुम ही ओफिलिया हो, है ना? तो तुम मुझे बताओ कि क्लोई को फिर से जिंदा कैसे करना है। इस पर ओफिलिया कहती है, कोई भी विच झूठ नहीं बोलती है। तभी एडोनिस ऊपर देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हमें पता चलता है कि एडोनिस पृथ्वी को छोड़कर किसी दूसरे प्लेनेट पर होता है। ओफिलिया उससे कहती है, यह किसी तरह से सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की तरह है जो कि विच के लिए रहने के लिए काफी शांति से भरी हुई जगह है और इस नेशन का नाम लोना मेलिया है। इसके बाद हम डायरेक्टर एमाटो को देखते हैं जो कि किसी जगह पर अटैक करने के लिए तैयारी कर रहा था। इसके बाद हम एडोनिस और ओफिलिया को देखते हैं। एडोनिस ने स्पेस सूट पहना होता है। ओफिलिया कहती है, ह्यूमंस का असली रंग बाहर आ गया है, इसलिए गॉड ने गोलाकार दुनिया बनाई है जिससे कि उन्हें उनके फ्यूचर से दूर रखा जा सके। इसके बाद ओफिलिया एडोनिस को विचेस की कब्रें दिखाती है। उन सभी विचेस ने लड़ाई के दौरान अपनी जान गंवाई थी और इंसान अपने भावना के प्रति लाचार है। प्यार हमेशा से ही अधूरा है और सूरज उगने से पहले अंधेरा था और बिल्कुल इसके ऑपोजिट हेट ही होगा। हम विचेस ने ही इंसानों को दूषित किया है, यह इंसानों का मानना है। इसके बाद ओफिलिया एडोनिस को पेड़ के पास ले आती है। इस पेड़ का नाम मीटो है। यह पेड़ विचेस को जन्म देता है और एडोनिस ने भी इस पेड़ को पहली बार देखा था। तभी ओफिलिया एडोनिस से कहती है, यह पेड़ विचेस को जन्म देता है और हमारे पास यह पेड़ आखिरी बचाव है क्योंकि इंसानों ने बाकी सारे पेड़ों को जला दिया है।
तभी एडोनिस की नजर पेड़ के ऊपर की विच पर पड़ती है। वो उसे क्लोई समझ लेता है। ओफेलिया उससे कहती है वो क्लोई नहीं है, वो विच पैदा होने के लिए इंतजार कर रही है और उस विच को फिर से क्लोई बनने के लिए तुम्हारी पावर की जरूरत पड़ेगी। और मैजिक किसी तरह से इंसान की सोच है और इसे इस मटेरियल की दुनिया में फिजिकल फॉर्म में लाया जाता है। इसलिए एडोनिस रिटर्न स्टाइल मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए कोई भी विचार एडोनिस की सोच पर निर्भर करता है, जो किसी तरह से खुद में ही वेसेटाइल है और एडोनिस की मेमोरीज खुद में ही लाइफ स्पैम है। अगर एडोनिस क्लोई की मेमोरीज को इस फल के साथ फ्यूज कर पाता है तो एडोनिस क्लोई को फिर से जिंदा कर सकता है। तभी ओफेलिया वहां से जाने लगती है। तभी वो कहती है जब तुम तैयार हो जाओ तब तुम मुझे बता देना, हम सेरेमनी को शुरू कर देंगे। पर एडोनिस इस बात से काफी खुश था कि वो फिर से क्लोई को जिंदा कर सकता है। तभी वहाँ पर एना आती है। एना काफी गुस्से में होती है क्योंकि दरोका एडोनिस की वजह से मारी गई थी। पर एडोनिस उससे कहता है यह सब कुछ तुम्हारे प्लान का ही हिस्सा था, इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन एना कहती है इंसान हमेशा से ही सेल्फिश है, लेकिन पता नहीं क्यों हमने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाली। पर एडोनिस उसे कहता है क्या तुम लोग क्लोई का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो? क्या इसकी वजह से तुम लोगों ने मेरी जान नहीं बचाई है? फिर हमें पता चलता है कि डरोका ने मरने से पहले उसे सब कुछ बता दिया था कि विच क्लोई का इस्तेमाल करना चाहती है और विच इस तरह की जगह पर भी किसी मदद से रह सकती है। विचेस को इतनी बड़ी जगह बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। यह इंसानों को कैद करने के लिए एक पिंजरे की तरह है। इसका इस्तेमाल इंसानी बच्चे को किडनैप करने के लिए करेंगे और उनको रिटर्न स्टाइल समनिंग सिखाएंगे और उनसे फाइटिंग कराएंगे क्योंकि विचेस खत्म होने की कगार पर है। और उनका इस्तेमाल अल्टरनेटिव सोल्जर की तरह किया जाएगा। लेकिन क्लोई इस तरह के क्विल को बना सकती थी, इसलिए सारी विचेस क्लोई को फिर से जिंदा करना चाहती है क्योंकि इन क्विल के बिना रिटर्न स्टाइल समनिंग मैजिक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और एना उसे कहती है लेकिन तुम इस तरह की जानकारी को लेकर क्या करने वाले हो? मैं किसी कीमत पर दरोका के मौत को जाया जाने नहीं दे सकती। एडोनिस कहता है कि मैं क्लोई को फिर से वापस ले आऊंगा और उसकी इच्छा का पालन करूंगा। लेकिन क्लोई ने मना कर दिया तो सारी विचेस मेरी दुश्मन बनेगी। इसके बाद फिर से क्लोई को वापस लाने के लिए सेरेमनी को शुरू किया जाता है। एडोनिस आगे बढ़कर अपने रिटर्न स्टाइल समनिंग मैजिक का इस्तेमाल करके उसके पास की जितने भी क्लोई की मेमोरीज थी उन्हें फिजिकल फॉर्म में ले आता है और सारी मेमोरीज को उस फ्रूट के अंदर डालने लगता है। एडोनिस अपने मन में सोचता है कि मैं उन यादों का व्यापार नहीं करता और मैंने जितना भी समय तुम्हारे साथ बिताया है यह बिल्कुल एक किसी सपने की तरह लगता है। इसके बाद हम लोग एडोनिस और क्लोई की एक मेमोरीज को देखते हैं जहाँ पे जब क्लोई बात ले रही थी तब एडोनिस चुपके से अंदर झांकने लगता है। लेकिन एडोनिस अंदर का नजारा देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि क्लोई के बॉडी के ऊपर कई सारी चोटों के निशान थे। क्लोई एडोनिस से कहती है छोटे बच्चों को इस तरह से नहाते हुए लड़कियों के ऊपर नजर नहीं डालनी चाहिए, जिससे एडोनिस शर्माते हुए पीछे घूम जाता है और कहता है तुम्हें काफी टाइम लग रहा था, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी। हमने काफी टाइम से एक साथ नहीं नहाया है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें ज्यादा देर नहीं लगेगी, इसलिए मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा। लेकिन क्लोई अंदर से रोती हुई कहती है कि शुक्रिया, सिर्फ तुम ही हो जो मेरे साथ यहाँ पर खड़े हो और अगर तुम मेरे साथ ना होते तो मैं दुनिया में अकेले जिंदा न रह पाती। एडोनिस यह सब बातें सोचकर क्लोई को आई लव यू कहता है और क्लोई को उसे शुक्रिया कहता है। और जब सेरेमनी खत्म होती है तो हमें पता चलता है कि एडोनिस ने दोबारा जिंदा क्लोई को नहीं बल्कि दरोका को किया होता है। यहाँ पर एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।